हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन। आज हम देखने वाले एक नए चैप्टर को जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। क्लास लीनियर इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजेब्रा का। लास्ट की वीडियो से मैंने आपको अलजेब्रा समझाया था। अभी अलजेब्रा भी पूरा नहीं हुआ, बट ये क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लीनियर इक्वेशंस। सो क्लास लीनियर इक्वेशंस होते क्या है पहले ये समझना होता है हमें। क्लास सबसे पहले वर्ड इक्वेशन का मतलब समझिए, लीनियर बाद में देखेंगे। इक्वेशन मींस ऐसा कोई फंक्शन जिसके अंदर इक्वल साइन हो, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। अगर किसी में इक्वेशन है तो वो इक्वल बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझाए थे 2x + 9, अगर इसके आगे इक्वल टू और 4 लगा दो तो दैट इज अ इक्वेशन। तब ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। तो इक्वेशन होने के लिए सबसे बेसिक थिंग क्या है, एक होना चाहिए इक्वल साइन। आफ्टर दैट लीनियर मीन्स होता है ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ओके क्लास। सो एग्जांपल के लिए 2x + 4 = 8, 3x + 4y = 9, 5x + 7z = 10। आप देख सकते हैं इस सारे क्वेश्चंस में x⁻1, y⁻1, x⁻1, z⁻1, x⁻1, इस प्रकार सभी में वेरिएबल की पावर 1 है क्लास। वेरिएबल की पावर क्या है क्लास, 1 है। x की पावर यहाँ कहीं किसी भी क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखा गया x² + 6 नॉट। तो ये इस प्रकार की इक्वेशन जहाँ x की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्लास, जिसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। सो लीनियर इक्वेशन हमारे सिलेबस में क्लास 6 to 8 में होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और बड़ी क्लासेस में जैसे 9th 10th इनमें होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास। सो क्लास नाउ डिस्कसिंग द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2x + 4 = 8। ये एक लीनियर इक्वेशन क्लास। It has two part. One part is LHS जो कि इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड। देखिए अगर आप ये जो इक्वल टू है, इसका लेफ्ट हैंड ये है तो ये कहलाता है LHS। इक्वल टू का राइट साइड में ये पार्ट है तो ये कहलाता है RHS, राइट हैंड साइड क्लास। इन दोनों के बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स है क्लास यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। कैसे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। क्लास लीनियर इक्वेशन एक बहुत स्मॉल सा टॉपिक है। अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको पता है x क्या होता है, कैसे होता है ना। तो हमको क्या होता है, वी जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x और एनी अदर वेरिएबल। हमें जो भी वेरिएबल इक्वेशन में यूज हो रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करना होती है क्लास, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं आपको। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये गिवन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। एग्जांपल लेते हैं x + 4 = 8, b 3x + 7 = 2x + 4। ओके क्लास। तो यहाँ करना क्या होता है, बेसिकली इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का मीन्स होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना होता है। जरूरी नहीं x, एनी ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल गिवन है, जैसे सपोज आपको दिया है 2z + 4 = 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन तो है ही क्लास, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें इक्वल टू साइन है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल है, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर, हियर इज z इज द ओनली वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है z तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले 4 रूल्स देख लेते हैं क्लास। मैं स्मॉल क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और रूल्स भी आपको समझ में आएंगे क्लास। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है क्लास, इक्वेशन को सॉल्व करना या फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालने का मीन होता है दैट उसको हमको सिंगल करना होता है, ठीक है क्लास। कैसे,
x प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन है। आपकी x की वैल्यू कब निकलेगी, आप इस इक्वेशन को सॉल्यूशन कब मानोगे, व्हेन द x इज अलोन, व्हेन द x इज अलोन। ये x जब सिंगल हो जाएगा, जब इसके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बेसिकली वी हैव 4 ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो अभी इसके पास प्लस में 4 है, तो जब तक ये वैल्यूज यहाँ से हटेगी नहीं स्टूडेंट्स, तब तक x का आंसर नहीं आ सकता है। x का आंसर होता है कुछ ऐसे, x इज इक्वल टू 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इस क्वेश्चन की वैल्यू नहीं मैं बता रहा हूँ, x इज इक्वल टू 7, ये x का आंसर होता है। आपको इस x को, या सपोज y इज इक्वल टू 9, इस टाइप से क्वेश्चन के आंसर आते हैं स्टूडेंट। तो कैसे आते हैं, जब इस y के पास से, इस x के पास से जो भी वैल्यूज हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों तरह की जो वैल्यू इसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में, उन सभी को यहाँ से रिमूव करना है। जब आप इन चारों वैल्यूज को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। क्लास मैं क्वेश्चन लेता हूँ तो आपको इसी समझ में जाएगा। तो फर्स्ट रूल है x को क्या करना, सिंगल करना। x y z जो भी वेरिएबल, अगर आप उसको सिंगल कर देंगे तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा ये है क्लास। अब क्वेश्चन लेते हैं, x plus not x, I'm always using x, let me take k plus 9 is equals to 12, k plus 9 is equals to 12। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। हमको इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है मींस इस वेरिएबल k की वैल्यू फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना मींस वेरिएबल k की वैल्यू फाइंड करना है। सो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, k plus 9 is equals to 12 मींस k को सिंगल करना है। व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ, अभी हमारी प्रॉब्लम ये है कि k के साथ प्लस में 9 है। तो रूल समझना, अगर कोई वैल्यू प्लस में है, कैसी है स्टूडेंट, प्लस में है, एंड इट इज चेंजिंग इट्स साइड, अगर ये अपनी साइड चेंज करती है, क्यों स्टूडेंट साइड क्यों चेंज करना है, क्योंकि अगर k की वैल्यू फाइंड करना है या k को सिंगल करना है तो इस 9 को यहाँ से रिमूव करना होगा। अगर ये 9 यहाँ से रिमूव होगा तभी तो k सिंगल होगा। तो इस 9 को रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। बट मैंने ये देखा है कि हियर बिटवीन k एंड 9, यहाँ पर k और 9 के बीच में प्लस है, और whenever a value going from left to right और राइट टू लेफ्ट, मतलब जब भी कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए तो इट विल चेंज। इफ इट इज पॉजिटिव इट विल चेंज टू नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, प्लस की वैल्यू है, तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या बन जाएगी क्लास, माइनस की बन जाएगी। और इफ इट इज नेगेटिव देन इट विल चेंज टू पॉजिटिव। तब ये दूसरी साइड जाने पर या लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इट इज नॉट ऑलवेज कि हमेशा लेफ्ट से राइट ही जाएंगे स्टूडेंट। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कॉमन है, तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जब आते हैं तो प्लस वाली वैल्यूज माइनस की हो जाती है और माइनस वाली वैल्यूज प्लस की हो जाती है। देखते हैं आप इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूं क्योंकि काफी कुछ इसमें चेंजेस हो गए। सो k plus 9 is equals to 12। We want to find the value of k। हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए k को सिंगल करना होगा। सिंगल करने के लिए इस प्लस 9 को यहाँ से मैं लेफ्ट से राइट साइड को ले जाऊंगा। सो अगर यहाँ से सपोज 9 हट गया तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली k। यहाँ क्या है क्लास, 12 है। दैट पॉजिटिव 9, ये प्लस का 9 जब इस साइड में जाएगा तो स्टूडेंट क्या बनेगा, -9। आया आपको समझ में, प्लस 9 से प्लस का 9 जब इधर आ गया तो -9। अगर आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, 12 - 9, 12 में से 9 माइनस होंगे तो आंसर इज 3। सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है स्टूडेंट, अब ये पॉजिटिव का आंसर लिया, अब हम नेगेटिव का आंसर लेते हैं। x - 4 is equals to 12। एक और इक्वेशन है। हियर x को सिंगल करना है, प्रॉब्लम है x और 4 के बीच में लगा है -6। -4 को यहाँ से राइट साइड को ले जाना है तो आंसर क्या हो जाएगा क्लास। एक चीज ध्यान रखना, जो वैल्यू जाती है सिर्फ उसी में चेंजेस होते हैं। x कहीं जा रहा है, नो, x वैसे ही रहेगा। 12 कहीं जा रहा है, नो, 12 वैसे रहेगा। जा कौन रहा है, -4, तो -4 ऑन गोइंग लेफ्ट साइड टू राइट साइड, माइनस चेंजिंग टू प्लस, तो माइनस का 4 चेंज हो जाएगा +4। आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 4 60। तो क्लास पहला रूल कि
प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ओके क्लास, ठीक। नेक्स्ट रूल है हमारा मल्टीप्लाई डिवीजन। 5x इज इक्वल टू 20। क्लास वेरिएबल x है, उसके साथ नंबर 5 है, x सिंगल है नॉट, x के साथ 5 है, लेकिन क्या है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फिर से ध्यान रखिए, क्लास लास्ट क्लास बता दिया था बट फिर भी ध्यान रखिए कि 5 और x के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो साइन होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या एज्यूम करोगे, यहाँ पर क्या होगा मल्टीप्लाई। दैट मीन्स अगर इस 5 को यहाँ से हटाता हूँ तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है। अगर मल्टीप्लिकेशन से कोई वैल्यू लेफ्ट साइड से राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट में आती है लेफ्ट से राइट में जाती है तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चली जाएगी। दैट मीन्स यहाँ से कौन जा रहा है 5x नो चेंज, 20 नो चेंज क्योंकि जा ही नहीं रही, जहाँ कौन रहा 5 मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड। डिवाइड में दूसरी तरफ क्या लिखा है 20 है तो 20 के डिवाइड में यानी 20 अपॉन 5, दैट मीन मल्टीप्लाई से डिवाइड। ठीक है, 5 1 जा 5 से कैंसिल हो सकता है, यस 5 से 4 बार में, यानी x का आंसर आया 4 अपॉन 1, बट 1 को हम अपॉन में डिस्क्राइब नहीं करते हैं, दैट मीन्स आवर आंसर इज 4, x इज इक्वल टू 4। ओके क्लास, ये था मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाना। अब नाउ इफ x अपॉन 7 इज इक्वल टू 12, नाउ x अपॉन 7 दिख रहा है, x और 7 के बीच में क्या लगा है अपॉन, अपॉन मतलब होता है डिवाइड, अपॉन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट डिवाइड। तो ये 7 वैल्यू अपॉन से या डिवाइड से जब लेफ्ट से राइट में जाएगी तो क्या होगा, वहां लिखे नंबर 12 में मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया था, अब अपॉन में है तो अपॉन से दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ओके क्लास, x इज इक्वल टू 12 7 जा 84 क्लास। 4 रूल हो गए, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, ठीक है, प्लस से चेंज होगी तो माइनस, माइनस से प्लस, मल्टीप्लाई से डिवाइड, डिवाइड से मल्टीप्लाई। ओके क्लास, ठीक है। अब हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। हार्ड क्वेश्चन मीन्स मतलब जब ट्रांसपोर्ट, जब वैल्यूज को हम एक साइड से दूसरी साइड स्टूडेंट सेंड करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है, इतना जरूरी नहीं है उसको लिखना, सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 24। क्लास कॉम्प्लिकेशन है, क्वेश्चन में देखिए प्लस में भी वैल्यूज है, मल्टीप्लिकेशन में है, सो क्लास इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, प्लस पहले जाएगा, प्लस माइनस पहले जाएगा, पहले इस 5 को अपॉन में नहीं भेज सकते, पहले इस 9 को ही सॉल्व करना होगा। ओके, सो पहला काम x को सिंगल करना है, तो जो प्लस में 9 है ऑन गोइंग टू 5x कहीं नहीं जा रहा है वैसे रहेगा, 24 कहीं नहीं जा रहा है सेम रहेगा, जा कौन रहा है प्लस 9 गोइंग दिस साइड टू अनदर, यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है तो प्लस से ये बन जाएगा माइनस 9, प्लस 9 से क्या बनेगा स्टूडेंट माइनस 9। नाउ आंसर इज 24 माइनस 9, 24 में से 9 माइनस होते हैं, सो क्लास आंसर इज 15। वो आप देख रहे हैं x को सिंगल करना है, क्यों, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन दिया सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15, 5 और x के बीच में यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से 5 जाएगा तो दूसरी तरफ डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, आंसर ऑफ x इज इक्वल टू 3, हमारे x का आंसर आ गया स्टूडेंट 3। क्यों, क्योंकि अपॉन में 1 की वैल्यू मैंने भी बताया था नहीं लिखते हैं। सो क्लास ये था आपका लीनियर इक्वेशन, थोड़ा सा इजी लगा आपको, फिर से एक बार सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, x y z कोई भी वेरिएबल हो उसे सिंगल करना है, कैसा करना है सिंगल करना है। ओके, प्लस से कोई वैल्यू जाएगी दूसरी तरफ तो माइनस में, माइनस से जाएगी तो प्लस में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, दैट्स ऑल, और कुछ रूल नहीं है क्लास। ओके, चलिए बात एक आप हमेशा देख रहे होंगे, अभी अब तक हम सब लेफ्ट से राइट कर रहे हैं, हम राइट से लेफ्ट में लाते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 4, 6 इज इक्वल टू 2t माइनस 4। क्लास में बताया था ना
लेफ्ट से चलो या राइट से चलो, आपको जाना है बस, आपको इस टी को सिंगल करना है, टी को सिंगल करना है। जब आपका टी सिंगल हो जाएगा, उसके पास कोई नंबर ना प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, तो वही उसका आंसर होगा। ठीक क्लास, हमने क्या किया, 2t के क्लास पहले में बताया था अभी कि माइनस प्लस वाली वैल्यू जाएगी, तो पहले इस -4 को इस साइड लाऊंगा। यहाँ पर पहले से क्या लिखा है 6 है, ये -4 इधर से आएगा तो माइनस से बनेगा +4। अब यहाँ से -4 के जाने पर क्या बचता है स्टूडेंट, देयर इज 2t, क्योंकि -4 तो इधर चला गया, 2t बचा। 6 + 4 10। अभी भी मुझे t की वैल्यू निकालना है तो इस t को हटाना, 2 को हटाना पड़ेगा क्लास से। 2 मल्टीप्लिकेशन में t के साथ, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से 2 इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई से 10 के अपॉन या डिवाइड में। सो हियर इज लेफ्ट t, यहाँ क्या बचेगा, t बचेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। आंसर क्या हुआ, 5 इज इक्वल टू टी का आंसर। पर आप क्लास सोच रहे होंगे कि टी तो इधर नहीं है तो आंसर, क्लास ये बीच में इक्वल साइन, इसका मतलब क्या है 5 टी के बराबर है, या ये कह लो टी 5 के बराबर है। तो टी इज इक्वल टू 5 जो ऐसे लिखा है उसको मैं बेसिकली ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू 5। सो क्लास हमारा वेरिएबल इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, सॉल्यूशन वैसे ही करना है, आंसर जब आएगा तो उसको इससे लिख लेना बस। ठीक क्लास, ओके। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल, एक डिफरेंट टाइप का एग्जांपल लेते हैं। The example is 5x plus 9 is equals to 3x plus 13। क्लास कॉम्प्लिकेशन, इधर भी x है इधर भी x है, क्या करें। सो क्लास इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के लीनियर इक्वेशंस में आप क्या करते हैं, टेकिंग वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल को एक साइड लो, एंड टेकिंग नंबर्स ओनली इन द सेम साइड, मतलब जहां नंबर एक तरफ ले लो और वेरिएबल एक तरफ ले लो। तो यहाँ दो वेरिएबल है, 5x यहाँ है 3x यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा, डबल ट्रांसपोज करूंगा क्लास। क्या होगा यहाँ पर, डबल ट्रांसपोज होगा। ये 9 यहाँ से इस तरफ आएगा और ये 3x यहाँ से इस तरफ आएगा क्लास। ठीक है क्लास, तो 5x यही रहेगा, ये प्लस का 3x जब इधर जाता है तो इधर क्या बनता है -3x क्लास, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3x तो 3x है, बट इसके साथ यहाँ पर आगे कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है क्लास। हमें तो ध्यान रखना ये साइन को नहीं देखते हैं आप, ये साइन किसके लिए, 13 के लिए, 3x के लिए यहाँ सामने कोई साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर प्लस का साइन है, ये प्लस की वैल्यू इधर आती है तो प्लस से बनती है -3x। क्या बनती है स्टूडेंट, प्लस से -3x। अब यहाँ प्लस का 9 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से 3x इधर चला गया तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट 13, बट यहाँ से जो +9 है इस +9 को भी इधर ले जा रहा हूँ तो ये +9 क्या बन जाएगा -9। ऐसा क्यों किया स्टूडेंट, क्योंकि ध्यान रखिए हमें x की वैल्यू एक तरफ करना था और इन नंबर को एक तरफ करना था, बस 5x में से 3x, मेरा लास्ट वीडियो देखे होगा आपने, 5x में से 3x गए तो क्या बचेगा 2x, और यहाँ पर 13 में से 9 गए तो बचा 4। x के साथ अभी 2 है क्लास, मुझे 2 हटाऊंगा क्योंकि x की वैल्यू निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 4/2, 2 से 1 बार कैंसिल, 2 से 2 बार कैंसिल, वैल्यू ऑफ x इज 2। है क्लास समझ में, अगर दोनों साइड x है, दोनों साइड वैल्यूज हैं तो उसको किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है क्लास, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक और लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे करना है। ठीक है क्लास, 2x/5 + 7 is equals to -2x + 2। ओके, सेम वर्क है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है 2x/5, यहाँ 7 है, यहाँ भी वेरिएबल है और एक नंबर है। तो क्लास इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 2x/5 सेम वर्क क्लास, आपको वेरिएबल एक साइड करना है, नंबर को एक साइड करना है। यहाँ वेरिएबल है -2x, वो -2x वेरिएबल इस तरफ आएगा, क्या बनेगा +2x। ठीक है, यहाँ मैंने अपॉन भी ले लिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सारी चीजें रहेंगी।
हियर इज 12। यहाँ पर जब -12 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा। और ये प्लस के 7 को मैं इस तरफ लाता हूँ तो प्लस से ये क्या बन गया माइनस। देखो क्लास सारी वैल्यूज हैं, +7 इधर आ गया माइनस बन गया, -12 इधर आ गया +12 बन गया, और कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई है कि 2x/5 है और +2x है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है। तो क्लास अब मेरा एक फंडा सीख लो, 12 - 7 यहाँ क्या बचा क्लास 5। एक चीज़ ध्यान रखना क्लास स्टूडेंट, आपको पता है या नहीं पता है, फिर से सुन लीजिए। अगर आप 2x/5 और 2x/1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। अगर इनको प्लस करना है, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दो नंबर को या दो रैशनल नंबर को ऐड करना, अपॉन वाले नंबर को प्लस करना है, एक के अपॉन में कोई वैल्यू है और एक के अपॉन में 1 है, तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू टेक एलसीएम, है ना। एलसीएम लेकर प्लस करने की जरूरत नहीं है। ये 5 का सीधा मल्टीप्लाई 2x से करिए आप, तो 2x प्लस 2x इंटू 5। जनरली होता क्या है स्टूडेंट, अपन एलसीएम लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। अगर इसके अपॉन में 1 है तो इसके अपॉन में 5 है, तो इस 5 का सीधा मल्टीप्लाई होगा 2x से, और दोनों के अपॉन में क्या आ जाएगा 5। ये मेरा एक तरीका है क्लास, वैसे तो कोई इशू नहीं है। आप 5 और 1 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम निकलेगा, फिर 5 को उनसे डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। आप लोगों को आते होगा, इस क्लास तक आ जाता है क्योंकि 4th 5th में सिखाते हैं। सो फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर 1 है यहाँ 5 है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलसीएम 5 ही आने वाला है। तो इस 5 का डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा 2x से, इस 2x से नहीं, यहाँ वाले 2x से, ध्यान रखिएगा। तो ये 2x तो 2x है, बीच में लगा है प्लस, इस 5 का मल्टीप्लाई हुआ 2x से, तो 2x इंटू 5 और अपॉन में 5 का 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट, 2x प्लस 2 5 जा 10x अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर फाइनली हमारा आंसर मैं इधर कर देता हूँ। अब 2x प्लस 10x हमारा आंसर हो गया, 12x अपॉन में है 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी 5 है, x को निकालना है, 12 मल्टीप्लाई में है, 5 डिवाइड में है, तो हटा दो। जो 5 अपॉन में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 यहाँ से अपॉन से इधर जाएगा तो इस 5 से मल्टीप्लाई होगा क्लास, तो यहाँ क्या बचेगा 12x। नेक्स्ट स्टेप 5 5 जा 25। अगर x की वैल्यू फाइंड करना है तो 12 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा क्लास, डिवाइड। ये आपका x का आंसर है क्लास। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, आज का चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में लीनियर इक्वेशन पे एक और चैप्टर देने वाला हूँ जिसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा क्लास। ठीक है, तो अगर आपको सारे वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके क्लास।